ओके ये वीडियो मैं सारे यूट्यूबर्स के लिए बनाने वाला हूँ, इंडियन कम्युनिटी के, छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे बहुत बड़े हो, तुम सबके लिए है ये, ठीक है। और ये काइंड ऑफ मैं एक अपील कर रहा हूँ हेल्प की। वो हेल्प किस प्रकार की है ये मैं ढंग से वीडियो में मेंशन करूंगा। क्यों है, इसलिए वीडियो है क्योंकि आई थिंक ये जो भी चल रहा है कंसर्न्स ऑल ऑफ अस, इट कंसर्न्स यू, एंड ये मेरा पॉइंट है इस वीडियो में प्रूव करना दैट इट कंसर्न्स यू ऑन अ पर्सनल लेवल, ऑन अ प्रोफेशनल लेवल और ऑन तुम्हारे यूट्यूब करियर पे। इट कंसर्न्स यू ऑन द लेवल ऑफ योर लाइवलीहुड, ठीक है। इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं एक बात यहां पे स्टार्ट करना चाहूंगा, एक प्रिंसिपल वाली बात। यूट्यूब में एक अनसेड रूल है, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्पेन की भी बात करूंगा, मैं अमेरिका की बात करूंगा, मैं इंग्लैंड की बात करूंगा, मैं दुनिया भर की बात करूंगा। एक अनसेड रूल होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी खराब हो जाए, दो यूट्यूबर में अगर बीफ चल रही है, हम ड्रामा कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई बात हमें कहनी है, कुछ भी कहना है, हम सारी की चीजें वीडियोस में रिजॉल्व कर लेते हैं, वीडियोस के थ्रू रिजॉल्व करते हैं, वीडियोस मैसेजेस में रिजॉल्व करते हैं, रिस्पॉन्सेज में रिजॉल्व करते हैं, पॉडकास्ट में जाकर रिजॉल्व कर लेते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे रिजॉल्व कर लेते हैं, ट्विटर पे रिजॉल्व करते हैं। हम केस नहीं करते दूसरे पे। दैट्स नॉट समथिंग यूट्यूबर्स में एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर पे करता है। दिस इज समथिंग जो कि डीपली फ्राउंड अपॉन एक्टिविटी है। ये ऑलमोस्ट एक अनसेड रूल है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, केस नहीं करेंगे भाई। ये करता ही नहीं, हमारे दिमाग में ही नहीं आता। हम सब क्रिएटर्स के चीजें चाहे कितनी बदतर हो जाए, चाहे कुछ भी बोल दिया जाए। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा। इस वक्त अभी कुछ टाइम पहले एमिवे और कृष्णा का, दोनों रैपर्स जो हैं, बहुत बड़े रैपर्स हैं, इनके बीच में काफी स्ट्रांग बीफ हो गया था। इस बीफ में ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं बोली गई है जो कि तुम्हें लगेगा भाई ये बहुत डीपली पर्सनल लेवल पे, बहुत ज्यादा हार्श या फिर बहुत ज्यादा पर्सनल या फिर बहुत ज्यादा हर्टफुल है, जिससे हो सकता है दोनों के बिजनेस में भी फर्क पड़ा। पर्सनल तो इंसल्ट हुई है, पर्सनल हर्ट हुआ है, जो भी आपको पता है बीफ में कहां गए लोग, मम्मियों पे चले गए हैं, गर्लफ्रेंड्स पे चले गए हैं, किस लेवल पे पर्सनल, फैमिली सब पे जा चुके हैं। बट आपको ये चीज आपके दिमाग में आई भी नहीं होगी, यू कुडंट इवन कंसीव कि ऐसा कुछ नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, और नहीं हुआ। रफ्तार का एमिवे के साथ हुआ था, तुम्हारे मुफाड़ में जितनी भी तुम पूरी रैप कम्युनिटी ले लो, वो क्या है, वो अपने एक इन अ सेंस इवन दो दे आर म्यूजिशियंस, दे आर यूट्यूबर्स। वो अपने गाने, वो अपने रैप, जितना भी पूरा करियर बिल्ड कर रहे हैं प्रिडोमिनेंटली यूट्यूब पे कर रहे हैं। ये एक एक सबसेट है यूट्यूब का। तुम्हें मैं दुनिया भर के सबसेट बता सकता हूं। आई थिंक मुझे बस एक केस याद आता है, तुम्हारा H3 पे केस हुआ था, जिसकी वजह से आई थिंक फेयर यूज उस जजमेंट की बात आया है कि आप किसी की क्लिप यूज कर सकते हो रिएक्शन करने के लिए। इस पे बहुत लॉन्ग टाइम अगो H3 पे ये केस है, H3 ने जीता था, इस पे एक क्रिएटर ने उन पे केस किया था। उसके अलावा मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। मेरे लिए आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे तुम सबके साथ एक जर्नी में जाना, जहां पे तुम लोग रियलाइज करो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं। वो जर्नी है जर्नी ऑफ यूट्यूब बीफ्स। मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूं, यूट्यूब आप सब हैं। अगर हम तिनका जोड़ के नॉलेज एकत्रित करें तो हम पूरी एक्चुअल में हिस्ट्री लिख सकते हैं, बायोग्राफी लिख सकते हैं यूट्यूब की, सब चीजों की जो भी यूट्यूब पे हुआ है। सबसे बड़ा बीफ यूट्यूब पे कौन सा रहा है? यूट्यूब इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। कैरी मिनाटी वर्सेस जो तुम्हारे टिकटॉकर्स थे। मेरा इस वक्त एक वीडियो है जो मैंने क्रिएटर पे बनाया है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर 2 करोड़ का डेफेमेशन केस ठोक दिया गया है इस वक्त। मुझे लगता है शायद तुम्हें नहीं पता था, बता दिया। एक क्रिएटर ने मेरे पे एक वीडियो बनाने के लिए 2 करोड़ का डेफेमेशन केस ठोका है ना। मुझे एक बात बताओ, कैरी मिनाटी का जो बीफ हुआ था, कैरी मिनाटी का जो वीडियो था, जिसने भी मेरा वीडियो देखा बस वो सिंपल आंसर कर सकता है, जिसने देखा वो अवेलेबल है देखने को। जो भी मैंने कहा इस वीडियो में अपने, इज इट हार्शर देन जो भी कैरी मिनाटी के वीडियो में था बीफ के दौरान? उसी बीफ वर्सेस टिकटॉकर्स में सारे रोस्टिंग कम्युनिटी के सारे यूट्यूबर्स इन्वॉल्व थे। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। क्या मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें जो मैंने बोला, इज इट हार्शर देन उस वीडियो में जो कैरी मिनाटी ने बोला था अपने वीडियो में, उससे? लक्ष्य चौधरी ने जो बोला था अपने वीडियो में, उससे? शिवम त्रिवेदी ने बोला था, थगेश ने बोला था, तुम जितने भी ले लो। और यहां पे मैं कोई इलविल के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा, मैं एक ऑब्जेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। यूट्यूब पे वीडियोस बने हैं थ्रू एंड थ्रू आउट डिफरेंट तुम्हारे टाइम्स,
तुम्हारे केसेस, सिनारियो, सिचुएशंस, केस वीडियोस बने हैं एक दूसरे पे बहुत बहुत, जिसमें लोग पर्सनल गए हैं, ऐसे ऐसी शब्द यूज किए हैं, ऐसी ऐसी बातें यूज करी हैं जिन पे अगर आप डेफेमेशन अगर हम क्वालिफाई करने लग गए आज एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर पे, तो भाई साहब पता नहीं क्या हो, फिर यूट्यूब पे कुछ नहीं बचा अगर हम ये प्रेसिडेंट सेट करते हैं। तुम सब सोचो, ठीक है। आओ बात करें लक्ष्य चौधरी, एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोस्टर हमारे इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी का, रिस्पेक्टेड एज वेल। मैं शायद कहूंगा आई एम फ्रेंडली विद दैट पर्सन, आई वुडंट से मेरा फ्रेंड है, आई एम फ्रेंडली। उस बंदे की एमएलएम वालों से हुई थी, ठीक है। आई थिंक दैट वॉज अ वेरी अगली तुम्हारा एक्सचेंज बिटवीन द टू। मेरा क्या वीडियो, वो जो भी उसका एक्सचेंज था एमएलएम वालों से थ्रू आउट दैट कॉन्ट्रोवर्सी, क्या तुम्हें लगता है मेरा वीडियो हार्शर है उससे? जिसने भी देखा है वो बता दे भाई। क्या कैरी मिनाटी का जितने भी वीडियो बने हैं थ्रू आउट उसके लाइफ के करियर में, जो रोस्टिंग करियर रहा है उसका, मुझे नहीं पता अब मेनली वो रोस्टिंग वीडियो आई डोंट थिंक बनाता है, बट एक टाइम पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रोस्टिंग वीडियोस बनाता था भाई वो। टेक एनी ऑफ दोज रोस्टिंग वीडियोस, क्या उनमें से एक भी मेरे वीडियोस से कम हार्श है? क्योंकि अगर मेरे वीडियो क्वालिफाई करता है डेफेमेशन केस का 2 करोड़ का, तो आई डोंट नो क्या होने वाला है यूट्यूब कम्युनिटी का। क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट सेट होगा, फिर कल जिसको भी लगेगा उसके पास एक ऑप्शन है, केस ठोक दो, 5 करोड़ का केस ठोक दो, 10 करोड़ का केस ठोक दो, 15 करोड़ का केस ठोक दो, 20 करोड़ का केस ठोक दो। मैं तुम्हारा अभी हाल ही में तुम्हारा खोल के बैठा था अपना यूट्यूब, और होम पेज पे रैंडमली आ रहे थे, किसी ने वीडियो बनाया हुआ है, हम बनाते रहते हैं, थगेश ने कितने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे कि तुम्हारे सोनम कपूर पे बनाया हुआ है, धीरू मुंशी का शायद मैं वीडियो देख रहा था, उर्वशी रौतेला पे था शायद। अभी हाल ही में हम बॉलीवुड पे कितने सारे लोगों के इनके इंटरव्यूज पे, इस पे उस पे, इनकी स्टेटमेंट्स पे कितने वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम रोस्ट करते हैं इन लोगों को। मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो रोस्टिंग वीडियोस में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे, इवन तो वो भी क्लीन होते हैं, मेरा वीडियो भी कंप्लीटली क्लीन है, बट क्या तुम्हें इन दोनों में कोई पैरेलल दिख रहा है? क्या तुम कह सकते हो कि अगर ये क्रिटिसिज्म वर्दी है कि इस पर डेफेमेशन केस खोल देना चाहिए, तो एक बात बताओ, क्या रोक रहा है सोनम कपूर को, क्या रोक रहा है उर्वशी रौतेला को, क्या रोक रहा है किसी भी सेलिब्रिटी को, आलिया भट्ट हो जिसको लोग डम लिखते हैं अपने टाइटल में, कल भाई ये भी केस ठोक दे हम पे? क्योंकि अब हो कि भाई मेरे पे वीडियो बनाया, मेरे पास तो एक क्लियर पाथ है अब, जो अभी तक खुला नहीं था, जब तक मुझे ऑप्शन की तरह नहीं लगता था, मुझे लगता था तो नेगेटिव पीआर है अपेरेंटली, क्योंकि सोसाइटी या फिर लोग तो बड़े इजीली तैयार हो जाते हैं ना, सोचे कि हाँ ये तो केस में कोर्ट में वो होगा। अगर तुम्हारे को इतना सेकंड लगा ना ब्रिज क्रॉस करने में, यूट्यूब इंडिया 50 to 70% वाइप आउट हो गया कंटेंट। सोचो तुम क्या बोल रहे हो, जो इंसान इसको एंटरटेन भी कर रहा है, सोचो तुम क्या बोल रहे हो, हम पे तो केस फाइल हो गया। तुम सोचो ध्रुव राठी, आई थिंक एल्विश यादव के साथ, ठीक है, ध्रुव राठी के एल्विश यादव ने शायद वीडियो बनाया था उन पे, उसने पलटकिन पे वीडियो बनाया था। ध्रुव राठी के कितने सारे लोगों ने ध्रुव राठी पे वीडियो बनाए, उसको जर्मन शेफर्ड बोला है। मुझे एक बात बताओ, उस इंसान पे चाहे कितने भी वीडियो बने, उसने आज तक कभी केस तो नहीं ठोका ना किसी पे, एंड दैट गिव्स ऑल द क्रिएटर्स एक काइंड ऑफ रिलीफ, एक रिलीफ भी नहीं बोलना चाहिए, द राइट कि मेरा जब भी मन चाहे मैं वीडियो बना सकता हूं, किस पे भी बना सकता हूं, चाहे कितने छोटे क्रिएटर्स हो तुम्हें डर नहीं होता, तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल भी नहीं आता, 1% भी तुम कभी ये नहीं होता कि 1 सेकंड के लिए ख्याल आ जाए अरे यार ये मैं वीडियो बनाने में ये जो जोक लिख रहा हूं ये लिखूं कि ना लिखूं, क्योंकि क्रिएटर पे केस फाइल नहीं करते भाई। तो हमारे को ये फ्रीडम होता है दिमाग में कि हम अपना वीडियो बना सकते हैं। पलट के क्रिएटर में वीडियो बना देगा अगर उसको पसंद नहीं आया, लोग हमारी ऐसे तैसी कर देंगे अगर लोगों को पसंद नहीं आया, बट ये ऑप्शन कंसीवेबल नहीं था अभी तक। ध्रुव राठी ने किसी पे केस नहीं ठोका। डैंक ऋषु, एल्विश यादव, डैंक ऋषु ने तुम्हारा बनाया था कंटेंट चौकीदार, बनाया था कि नहीं बनाया था? मुझे बताओ मेरा वीडियो क्या उस वीडियो से हार्शर है? जिसने डैंक ऋषु को, तुम गारंटी देना, तुमने देखा है कंटेंट चौकीदार जो बनाया था, अगर मेरा क्वालिफाई कर रहा है तो वो वीडियो क्या रहा? लेकिन एल्विश यादव ने भी केस फाइल नहीं किया, पसंद ना आया, हो सकता है उसको, हो सकता है दिमाग बहुत खराब हुआ हो सकता है बोतलें फेंक दी हो एक दूसरे पे, या फिर अपने आप पे, या फिर जमीन पे, गुस्से में हो सकता है बहुत कुछ हुआ, हो सकता है मूड सड़ा हुआ उस इंसान का, हो सकता है 15 दिन तक दिमाग खराब रहा हो,
बट केस नहीं डाला एल्विश यादव ने भी। तो मोस्टली सेन की बात कर लो। फीमेल क्रिएटर्स पे आ जाओ। कुशा कपिला, तुम्हारे एल्विश यादव, लक्ष्य चौधरी, इन्होंने रोस्ट बनाया था। मोस्टली सेन पे किस इंसान ने वीडियोस नहीं बनाए? मुझे बताओ भाई, उसने आज तक कभी किसी डेफेमेशन केस नहीं ठोका? क्योंकि अगर मेरा वीडियो बेंचमार्क है ना क्वालिफाई करने का कि अब तुम 2 करोड़ का डेफेमेशन ठोक दो, तो भाई सारे वीडियोस जो बने हैं आज तक मोस्टली सेन पे या किसी और भी क्रिएटर पे क्वालिफाई करते हैं। व्लॉगर्स ले लो, सौरभ जोशी पे कितने वीडियोस बनते हैं? कॉमेडी कम्युनिटी, रोस्टिंग कम्युनिटी में सबकी बात कर रहा हूं, चाहे आप एंड में कितना डिस्क्लेमर डाल दो, कोई हेट मत डालना उसको, उससे फर्क नहीं पड़ता। बनते हैं व्लॉगर्स पे। आओ तुम लोग, एक बहुत प्रिय मैं यूट्यूबर की बात कर देता हूं, साइमन सेज। साइमन सेज के सारे वीडियोस देख लो, क्रिटिसाइज कर रहा है वो, रोस्ट कर रहा है वो, जोक्स मार रहा है वो। क्या उसका कोई भी वीडियो अगर तुम अगेन कंपेयर करो मेरे से, तो कटाक्ष में, रोस्ट में हायर ही होता है, तभी तो व्यूज आ रहे हैं उस पर, तभी तो मजा आता है लोगों को देखने में। तो क्या भाई कर दोगे आप साइमन सेज पे डेफेमेशन का केस फाइल कर दो? साइमन सेज और कैरी मिनाटी की वीडियो बनाने के बाद प्रॉपर अनबन हो गई। आई डोंट थिंक आज तक वो पैचअप कर पाए एक दूसरे से। केस तो नहीं किया ना, बात करना खत्म कर दिया ना, मूव ऑन कर गया। उसके बाद एक चीज समझना, जिंदगी में चाहे चीजें कितनी खराब हो जाएं, हर क्रिएटर के पास ये अधिकार और हर क्रिएटर के पास एक रिलीफ रहता है कि अगर कोई बीफ हो भी गई है यूट्यूब पे, बहुत खराब भी हो गई है, बहुत अगली भी हो गई है, मैं अगले दिन सुबह उठ के उसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकता हूं और मूव ऑन कर सकता हूं और अपना काम कर सकता हूं। आई कैन चूज टू गेट अप एनी डे एंड डिसाइड कि अब मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना, मे भी शायद ज्यादा हो गया। ये एक कंफर्ट था हम सबके पास आज तक, तुम लोगों के पास, हम सबके पास। मेरी कंट्रोवर्सी ले लो रोहित खत्री के साथ। रोहित खत्री ने जो मेरे पे वीडियो बनाया था लॉन्ग टाइम अगो, श्योर, बट वो वीडियो तुम सबको याद है? क्या मैंने उस पर कोई डेफेमेशन का केस ठोका? क्या जो मैंने वीडियो बनाया उसका वीडियो उससे कम हर्ष था? क्योंकि प्रेसिडेंट जो सेट होगा वो होगा मेरा वीडियो अब, क्योंकि उस वीडियो के बाद 2 करोड़ का डेफेमेशन अपेरेंटली कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हैं अपने दिमाग में। ये तो बनता है, मुझे तो लोगों का समझ नहीं आता। मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं, मैं यहां पे एक YouTube कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा हूं। कंट्रोवर्सीज होती हैं जिसमें आपकी चॉइस होती है, आप कभी ज्वाइन करो, आप कभी इग्नोर कर दो, आपको लगे हो सकता है बेवकूफी है, आप कंप्लीटली कट आउट कर सकते हो, आपको कट ऑफ कर सकते हो। ये कंट्रोवर्सी नहीं है, YouTube कल्चर है, YouTube हिस्ट्री है। YouTube एक प्लेटफॉर्म आज हमारे जिंदगी में इतना बुरी तरह से कल्चर में एम्बेड कर चुका है कि एक क्रिएटर जो पढ़ा रहा है वो एक यूनिकॉर्न क्रिएट कर सकता है इस पे। मैं अलग सर की बात कर रहा हूं, फिजिक्स वाला। कितने सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने $1 बिलियन अपनी फर्म स्टार्ट कर दी है। कितने सारे क्रिएटर्स हैं जो कि लोगों को जो पर्सपेक्टिव घर में नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से वो, मैं 80, 90, 2000 की बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से कितने सारे लोग होते होंगे उनको पर्सपेक्टिव नहीं मिलते होंगे, आंसर्स नहीं मिलते होंगे, नए तरीके नहीं मिलते होंगे सोचने के, नया एक्सपोजर नहीं मिलता होगा। तुम्हारी जिंदगी की लाइफ डे टू डे डिसीजंस इंपैक्ट हो रहे हैं बिकॉज तुम्हारे पास एक्सेस है टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस है टू बेटर एडवाइस, एक्सेस है टू बेटर पर्सपेक्टिव्स। यूट्यूब अब एक कल्चरल चेंज लाता है हमारी जिंदगी में, एक कल्चरल मॉन्यूमेंट है ये, जिसको हम सब टच कर रहे हैं। और आज इस मॉन्यूमेंट में समझना चेंज आ रहा है, परमानेंट। मेरे भाई, जितने भी लोग हैं क्रिएटर्स, अगर आप यहां पे अभी चुप रह गए तो यहां पे अब ये एक कंट्रोवर्सी की बात नहीं हो रही, ये तुम्हारे लाइवलीहुड की बात हो रही है। और अगर हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया तो 50 से 60% यूट्यूब क्रिएशन टाइप ऑफ कंटेंट जो होता है वो भूल जाओ। यहां लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगेन मैं क्रिएटर से बात कर रहा हूं। लोग तो कुछ भी नॉर्मलाइज कर देते हैं, आप नहीं कर सकते। हमारे पेट की बात है भाई, अब पेट की बात आ गई है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं भाई, मैं नहीं कह रहा तुम ये करो या वो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, या अभी चुपचाप बैठे रहोगे। तुम्हारे साथ हो सकता है कल ये, जो कि अब बढ़ावा मिलेगा जिस भी इंसान के पास रिसोर्सेज हैं, जो कि हो गया
आई वुड से 70 to 80% ऑफ पीपल जिन पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं, जिनके बारे में बात करते हैं, जिनको रिव्यू करते हैं, सेलिब्रिटीज हो गए, तुम्हारे रियलिटी टीवी स्टार्स हो गए, इंस्टाग्रामर्स हो गए, जो भी हो गए, कमा तो ये सब करोड़ों में रहे ना, रिसोर्सेज सबके पास हैं भाई। दिस कंसर्न्स ऑल ऑफ अस। मैंने अपनी जिंदगी में किसी से कभी मदद नहीं मांगी है, ये सब जानते हैं, पूरा यूट्यूब बोल सकता है। मैंने कभी किसी से कभी कोई मैसेज नहीं होगा यहाँ पे मैं मदद मांग रहा हूँ। अगर मैं किसी को भी रीच आउट किया, लक्ष्य भाई तुमको भी किया होगा, फिर किसी को भी किया होगा, मैंने हमेशा किसी तीसरे इंसान के लिए किया है कि इसकी शायद लाइफ में प्रॉब्लम चली, भाई इसके भाई ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया है। और हम सब, इवन तो हम सब एक दूसरे दोस्त नहीं, कलेक्टिवली यूनाइट करते हैं हमेशा जब कोई कॉर्पोरेशन हम पे केस डालती है, फिर लीगल नोटिस भेजती है। दिस इज द नॉर्म। क्रिएटर्स एक दूसरे क्रिएट पे नहीं केस डालते, हम यूनाइट करते हैं जब हम पे कोई कॉर्पोरेशन, कोई बहुत बड़ी बिजनेस हमें लीगल नोटिस भेजता है, हमें डोमिनेट या इंटिमिडेट करता है। ये किसी क्रिएटर्स के साथ ऐसा हो नहीं सकता जो कि दूसरों पे, पब्लिक पे क्रिटिसिज्म करता है या व्यूज बनाता है, रोस्ट करता है, उसने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो कि आपके पास एक लीगल नोटिस ना आया हो किसी बहुत बड़ी कंपनी से, या आपको किसी तरह से इनडायरेक्टली थ्रेटन ना किया गया हो। हुआ है ना, आवाज उठाई ना, सारे क्रिएटर्स आते हैं ना साथ में। अब बैठो मत इस पे। मैं पहली बार आपसे इसकी मांग कर रहा हूं। मेरी लाइफ में इस वक्त मैं एक बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूं, बहुत अच्छा मोमेंट नहीं चल रहा। जिसको पता है उसको पता है, और ये स्पेशली इस मोमेंट पे मेरे पे डाला गया है, द मोमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी। मैं आपको सच बताऊं, मैं अभी तक लॉयर तक नहीं हायर कर पाया हूं, नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूं। फीस स्ट्रक्चर सुन के मेरा कई बार हो जाता है, मैं डिस्करेज हो जाता हूं। और ये स्टेटमेंट मार के मैं यहां पे लोगों से किसी भी तरह की फाइनेंशियल मांग नहीं कर रहा। जिसने भी मेरी मदद करी, लास्ट में मैं हाथ जोड़ के आपसे थैंक यू कहना चाहता हूं उसके लिए। मैंने उसकी कोई अपेक्षा नहीं थी, ना मेरी कोई इंटेंशन थी, वो आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम कि ऐसा हो सकता है। आई गॉट सुपर ओवरवेलमिंगली आई गॉट सरप्राइज्ड। बट मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो कि यूजुअली बड़े बड़े स्टैंड लेते हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता आप ट्विटर पे लेते हो, चाहे यूट्यूब पे लेते हो, चाहे आप कम्युनिटी पोस्ट में लेते हो, चाहे आप किसी इंस्टाग्राम पे स्टैंड लेते हो, वो आज सब चुप बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको पता ही नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये आप नहीं कह सकते। जितने भी लोग हैं अपने अपने क्रिएटर्स को टैग करो, अपने क्रिएटर्स को ट्विटर से लेके जहां पे भी हो सके इस चीज को इन्फॉर्म कराओ। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं यूट्यूब पे, भाई अब ये हमारे पेट की बात आ गई है। मेरा जो भी हिसाब है मैं देख लूंगा, लेकिन हम इसको प्रेसिडेंट नहीं बनने दे सकते। हम इसको एक नया तौर नहीं बनते हुए देख सकते। जब अगल बगल अपने साथी संबंधी ये करने लग जाएंगे ना, तो और ताकत मिलती है उन लोगों को जो आपसे चिढ़ रहे थे अभी तक आपके वीडियोस देखे बट कुछ कर नहीं रहे थे। फिर उनको भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन मिल जाता है। उनको देखा कि नॉर्मल पब्लिक अब नॉर्मलाइज कर चुकी है, पब्लिक तो यूज्ड टू हो गई इस चीज से, पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया इसको। अब वो क्यों डरेंगे फिर भाई? अभी तक तो यही था ना डर उनका, पब्लिक। जितना भी कौन सा भी क्रिएटर हो, जो भी बनाता है वीडियोस, चाहे बॉलीवुड बनाते हो चाहे किसी भी बनाते हो, सोचो भाई, सोचो। मैं सबको बोल रहा हूं यहां पे, चाहे ध्रुव हो, चाहे लक्ष्य हो, चाहे तन्मय भट्ट भी हो, चाहे समय भी हो भाई, चाहे कोई भी हो। मेरे को प्राइवेट में नहीं चाहिए, मेरे को प्राइवेट में नहीं चाहिए कि आप कहो मेरे को सपोर्ट है। थैंक यू फॉर दैट बाय द वे। लेकिन पब्लिकली भी भाई, पब्लिकली भी किसी भी अपनी कैपेसिटी में कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। मेरी बात नहीं हो रही, श्वेता गंगवार की बात नहीं हो रही, मैं एक क्रिएटर हूं। अबे यूट्यूब इंडिया की बात हो रही है। अब साला जो चीज दूसरे कंट्रीज में नहीं हुआ हम वो कर रहे हैं। कोई ट्रेजेडी हो जाएगी तभी बोलना होता है, जब चीजें खराब हो जाती हैं, टूट मूट के जब चूरा हो जाती हैं, जब कोई तरह की एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद आदमी को होता है अरे ये चीज गलत हुई थी। ये एक बहुत बड़ी प्रथा है, ये बहुत बड़ी प्रथा है भाई। यहां पे जब बुरा हो जाता है ना, तब सब को होता है कि हाँ अब जग जाएं, अब बोले हाँ। अबे जब हो रहा है तब नहीं दिख रहा तुम्हें, तब ये बात नहीं समझ में आ रही भाई। मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं चल रही साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, क्योंकि ये फालतू का स्ट्रेस नहीं चाहिए। एंड आई एम 100% श्योर जिसके पास लीगल नोटिस आया है आज तक, सिर्फ लीगल नोटिस ही आया हो, आपको पता है क्या स्ट्रेस होता है यार। और यहां लीगल नोटिस की बात नहीं हो रही है। लीगल नोटिस तो समझ में आते हैं, चलो भाई भेजते रहते हैं लोग एक दूसरे को लीगल नोटिस, तो एक लॉयर भेजता है। यहां केस हो गया भाई, यहां बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। यहां बात अब जो लोग बकवास कर रहे हैं ना कि डिग्रियां खत्म हो जाएंगी तुम्हारी, बच्चे बीवी हो जाएगा, सब हो जाएगा, तब आएगा।
उत्तर क्या होता है इसका? इतनी लंबी बात है यहां पे। जितने भी क्रिएटर्स हैं, मुझे सच बता रहा हूं, ये कभी मैं करने वाला नहीं था और ये सब मैं करता नहीं हूं कि मैं नाम लेके या फिर यूट्यूब पे मैं ऐसे पुकार कर रहा हूं किसी से। मुझे जरूरत है और मुझे आपकी मदद चाहिए। अभी तक एक दो छोटे क्रिएटर्स हैं और एक मिथपैट है। एक मिथपैट है जो सच्चा भाई है, जिसने स्टैंड लिया, जो अभी ट्विटर पे डाला उसने मेरे बिहाफ पे, बिना बोले, ना उसको मैंने कुछ बोला ना कुछ, बस उसको मेरी सिचुएशन पता है, अगला खुद से स्टैंड लिया। कोई नहीं बनता भाई, गेमिंग क्रिएटर है, उसका पूरा मार्केट दूसरा है, तो रोस्टिंग वोस्टिंग भी नहीं कर रहा। अबे उसके अंदर अगर इंसानियत है, तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? जब गिर जाएगा इंसान, हार जाएगा या टूट जाएगा, तब समझ में आएगा कि अब हाँ, ये जो हुआ उसके साथ 4 साल बाद क्या पॉडकास्ट में बातें करना, पता है, अपना हाई ग्राउंड दिखाने के लिए। अबे छोटा सा तो स्टैंड ले सकते हो कि ये गलत है। तुम सबको पता है भाई कि केस हुआ है मेरे पे। तुम लोग बताओ, अगर साइलेंट हो तो यानी मानते हो सही हुआ है, क्योंकि मुझे पता है क्या मानते हो तुम लोग। पब्लिकली भाई अब मैं इस केस के बारे में कोई बात कर नहीं सकता, क्योंकि मैटर अब कोर्ट में जा चुका है। मुझे नहीं पता भाई, वो इंसान शायद एक और वीडियो बनाने वाला है, शायद मेरे को करना भी पड़े, क्योंकि भाई पब्लिक तो है ही, उसको जो भी दिखा दिया जाएगा। मैं अगर तुम्हें 40 दिन लगे वीडियो बनाने में, तुम 40 दिन में, मैं 40 दिन में आधी किताब लिख देता हूं भाई, उसका भी रिस्पॉन्स करना पड़े, तो ये चीज पब्लिकली कर रहा हूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा फिर केस क्यों फाइल किया है। एनीवे, ये अलग चीज है भैया। तुम लोग थोड़ा तो कहीं पे तो ब्लैक एंड व्हाइट जब इश्यूज होते हैं, वहां तो थोड़ा स्टैंड लिया करो। मेरे को नहीं पता कि भाई कौन गलत है कौन नहीं है। बीफ में एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा, बीफ में गलत कोई भी हो सकता है। मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं मैं सही हूं, ये चीज समझना। मैं कह रहा हूं ये गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं मैं 100% सही हूं या फिर मैं गलत हूं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस एक्शन पे तो बात करो कि आप एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर पे केस ठोक रहा है भैया, ये तो और होने वाला है, ये तरीका होने वाला है, ऐसे करेंगे यूट्यूब हम। तुम सब लोग तैयार हो? लोगे केस? किसी पे भी एक हल्का सा जोक मार दिया, किसी इंसान को बुरा लग गया, कोई भी बड़ी पार्टी हो, ताकतवर पार्टी हो, लोगे फिर जिंदगी भर का बयान है, या यूट्यूब वीडियो बनाना बंद कर दोगे? यूट्यूब में खुद तुम सबसे मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग मेरे को कमेंट्स में लिख के दो, तुम लोग को ज्यादा पता है कौन सी बीफ्स हुई हैं, और खुद याद करो, एक हिस्टोरिकली आज लॉक करते हैं कितनी भी बीफ हो चाहे कुछ भी, कि किसमें केस अभी तक फाइल या आज तक किसी ने फाइल नहीं किया, चाहे कितना भी क्रिटिसिज्म हुआ या कितना भी भयंकर रोस्ट हुआ। मैंने तो कुछ एग्जांपल्स दिए, बाकी तुम लोग भरो, ताकि तुम्हें भी याद आए कि हाँ भाई ये चीज नहीं होती, केस नहीं कर देते हम किसी इंसान पे, ये पछड़ों में नहीं डालते हम। भाई काम कर लें, इंसान का एट द एंड मन क्या होता है भाई, यूट्यूब पे अगर हैं काम करें ना, काम करें ना। थैंक यू भाई, प्लीज। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो बिना टाइम बर्बाद किए सीधा शुरू करते हैं। माई नेम इज प्रखर गुप्ता एंड आई एम यूट्यूब इंडियाज मोस्ट हेटेड। वाई? वेल, कुर्सी की पेटी बांध लो, शो शुरू होने वाला है। फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो वी विल टॉक अबाउट द लीगल पार्ट ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि उस एंड पर कुछ नहीं, बहुत चीजें क्लियर करने की जरूरत है। फिर हम फैक्चुअल लेवल पर, फैक्चुअल मैट्रिक्स पर उतरेंगे जहां जहां जरूरत है। नाउ बिफोर वी गेट इनटू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन तीनों में से एक भी आदमी या इनका लॉयर पहली हियरिंग पर नहीं आया था। कोर्ट में इनके पास कहने को कुछ नहीं था। वीडियो ये रोज डालते हैं सबको पब्लिक में लेके, कोर्ट में इन्हें कुछ नहीं बोलना था। अब आप समझोगे कि ये वीडियो रोज क्यों डालते हैं, रोज और हर एक आदमी, क्योंकि पब्लिक नैरेटिव, आपका मन, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। फर्स्ट पॉइंट, प्रखर वर्सेस श्वेताब। दीज पीपल वांटेड टू सीम लाइक दिस केस इज प्रखर वर्सेस श्वेताब। ये लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं इसको प्रखर वर्सेस श्वेताब करके बेचने में, और मोर स्पेसिफिकली प्रखर वर्सेस श्वेताब के हालात। यह केस संदीप महेश्वरी पर करा गया है, और श्वेताब और पीपॉय इसमें इसलिए इन्वॉल्व हैं क्योंकि इन दोनों ने खुद को इसमें डाला है। कैसे बताऊंगा, बट ये प्रखर वर्सेस श्वेताब्स मॉम्स कैंसर नैरेटिव बनाने का सिंगुलर रीजन है कि नैरेटिव्स लव अ वीक पर्सन एंड अ स्ट्रांग पर्सन।
ये मौका संदीप माहेश्वरी पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं पब्लिकली अपनी गलतियां धो देने के लिए। We are in court in response to Sandeep Maheshwari's legal notice dated 22nd July 2022, where he threatened to take me to court for criminal prosecution for making Hello Sandeep Maheshwari. This was Sandeep Maheshwari's second legal notice to me, a third in this entire episode because एक notice वो श्वेताब को 30 अप्रैल को भेज चुके हैं. This notice came from India's literal top lawyer. Now, weirdly, इस notice में for some reason श्वेताब भी CC'd है. उन पर नोटिस सर्व नहीं हुआ है, उनको लीगल धमकी नहीं दी गई है, उनको सिर्फ बताया गया है कि हम प्रखर पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करने वाले हैं. तब उनकी कोई आवाज नहीं उठ रही थी श्वेताब गंगवार की अनसेड यूट्यूबर रूल्स को लेके. तब उन्होंने एक वीडियो बना के ब्लैकमेल अलेज करके मेरे को और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए ओपन कर दिया. ऑन 2nd August, I sent Sandeep a response hoping it would not make him take me to court. On 6th August, Shwetab released his video accusing me of blackmail and setting some kind of narrative that opened me up for criminal prosecution again from Sandeep's side. And thus, we had to go to court first, and thus, he had to be taken to court. Now, second point, hashtag save Shwetab Gangwar और hashtag save YouTube. गौर फरमाएं कि ये लोग इस चीज को कितना इंटरेस्टेड है ऐसे बेचने में कि मैं इन्हें कोर्ट इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि इन्होंने अपने ओपिनियन दे दिए या मुझको इंसल्ट कर दिया. नहीं बॉस, हम इन्हें इंसल्ट के लिए कोर्ट लेके गए ही नहीं है. अगर हम इंसल्ट के लिए कोर्ट लेके गए होते तो भाई कोर्ट हमारा केस उठा के बाहर नहीं फेंक देती. बिल्ट इनटू द आइडिया कि मैं इन्हें कोर्ट इंसल्ट के लिए लेके जा रहा हूं इज द आइडिया कि कोर्ट को तो पता ही नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे प्रोटेक्ट करें, कि कोर्ट को तो पता ही नहीं सही गलत क्या है. आई एम इन कोर्ट बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल एलिगेशंस दे हैव लेवल्ड एंड एम्पलीफाइड ऑन मी. संदीप सेइंग आई एम इंटरेस्टेड इन कम्युनल वायलेंस. संदीप का कहना कि मैंने फ्लैग लॉज वायलेट किए हैं, और श्वेताब का कहना कि मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया है या कोई नैरेटिव सेट किया है. पीपॉय, तुम लल्ला कोर्ट में इसलिए हो क्योंकि तुम्हें इस सब में नॉन स्टॉप हां में हां करनी थी. तो बाकी यूट्यूबर लोग, मिथपैट, थगेश, स्ले पॉइंट, अभिमन्यु, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. इंडिया की कोर्ट्स, स्पेशली दिल्ली हाई कोर्ट जहां हम गए हैं, आपकी रोस्टिंग पर बैन नहीं लगाएंगी. वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर डेफमेशन इज दैट द स्टेटमेंट मेड मस्ट बी फैक्चुअल इन नेचर एंड फॉल्स इन कैरेक्टर. अगर जो इन्होंने बोला फैक्चुअल लेवल पर, इंसल्ट या ओपिनियन लेवल पर नहीं, इज ट्रू, तो इन्हें डरने की क्या लॉयर की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एविडेंस देना है. पर फिर भी मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं फॉर थगेश, फॉर मिथपैट, फॉर समय, फॉर तन्मय, द दिल्ली हाई कोर्ट इज अ वेरी सीरियस जुडिशियल बॉडी. इट विल नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद इंसल्ट्स एंड ओपिनियंस ऑन द लेवल ऑफ डेफेमेशन unless they are categorically false or manufactured or part of a larger defamatory statement. For example, Gaurav Taneja is in court against a journalist who called him something. Editor, please put in here. That post from that journalist was viewed maybe around 1 million times. My name has been dragged for a criminal over 4 months with over 10 million views. But एक बार फिर, for all creators involved, अगर आप किसी के बालों को झाड़ू बोल रहे हो या आप बोल रहे हो इसकी गाड़ियां भाड़े की हैं, इस पर आप पे कोई केस नहीं कर सकता. वो मैं अपनी पिछली वीडियो में बखूबी दिखा चुका हूं खुद को लीगली कैसे डिफेंड करते हैं. अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि फलाने ढिमके लक्ष्य ने किसी में मार लगा दी या इस वाले आदमी ने, एल्विश ने इंडिया के डिफेंस लॉ तोड़ दिए, तो आप कल कोर्ट जरूर जा भी सकते हो और जाना भी चाहिए. द डिफरेंस इज बिटवीन एन इंसल्ट एंड एन एलिगेशन. हम कोर्ट एलिगेशन फाइट करने गए हैं, इंसल्ट नहीं. पॉइंट 3, 2 करोड़. ओके, नाउ ये 2 करोड़ हर जगह चक्कर काट रहा है, तो आओ थोड़ा क्लैरिटी उस पर भी दे देते हैं. गौरव तनेजा का केस भी 2 करोड़ का है. ये लोग बड़ा इंटरेस्टेड हैं ये बोलने में कि मेरे को पैसा चाहिए. भाई पैसा चाहिए होता तो 5-10 करोड़ का केस नहीं करता, जैसे संदीप पब्लिकली हमको धमका रहा है. यहां मेरा करियर, मेरी फैमिली की सिक्योरिटी, मेरी मेंटल पीस लुट गई है बिकॉज ऑफ वन मैन. और आप लोग कह रहे हो मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को जस्टिस चाहिए. साइड नोट, यहां पे ये लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं दिखाने के लिए कि श्वेताब को 2 करोड़ देने होंगे और महात्मा संदीप कह रहे हैं कि वो उनकी जगह 2 करोड़ दे देंगे. भाई पहली बात, केस खत्म तो हो जाने दो, या पहले ही हार मान लिए हो. दूसरा, संदीप 2 करोड़ या जो भी कॉम्पेंसेशन होगा तुम्हें ही देना होगा मेजरली, क्योंकि केस ही तुम पर है. तीसरा, श्वेताब को 2 करोड़ देना पड़ेगा बोलने का पर्पस सिर्फ यह है कि यह दिखे कि ओहो हमें 2 करोड़ जमा करने में कितनी मेहनत लगेगी.
संदीप, पिछले लीगल नोटिस के कितने पैसे दिए थे तुमने? पॉइंट 4, छोटी बच्ची एंड पीपॉय, फॉर योर इंफॉर्मेशन, व्हेन यू गो टू कोर्ट you cannot risk suppressing information and it is your duty to provide the court with all necessary facts and evidences. It is also your duty to make the strongest case possible क्योंकि कोई और नहीं करेगा वो. Frankly, this is the reason why PPOI is involved and this is the reason why all small details are mentioned in our suit. We are going to court with everything and then letting the court decide क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है. Notice how my opponents are interested in making it sound कि कोर्ट जाना somehow गलत है, कि कोर्ट खुद नहीं बता सकती सिचुएशन को देख के क्या सही है क्या गलत है. अगर मैं जेन्युइनली ट्रबल मेकर हूं तो कोर्ट बता देगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. पॉइंट 5, प्रखर. अगर आप इनका नैरेटिव ध्यान से देखोगे तो आप रियलाइज करोगे इनका पूरा नैरेटिव 2 पिलर्स पर बेस्ड है. एक कि मैं इरैशनल, एंग्री, एमोरल, स्ट्रेटेजिकली बेवकूफ और ग्रीडी हूं. दूसरा, कोर्ट जाना मतलब सच की लड़ाई लड़ना नहीं, कुछ गलत करना. अगर आप इनमें से एक भी पॉइंट को हटा दो तो आपका गुस्सा और इनका नैरेटिव दोनों बिखर जाएंगे. आप उन 5 लिस्टेड एडजेक्टिव में से एक भी एडजेक्टिव हटा दो तो आप देख लोगे कि यह केस करना मेरी जरूरत है क्योंकि मैं इरैशनल नहीं, 4 महीने से हैरेस्ड हूं और यह हैरेसमेंट बंद नहीं होती नो मैटर व्हाट आई डू. आगे समझाऊंगा और क्या, बट मेरी कहानी भी सुन लो. पॉइंट 6, सिविल सूट. अच्छा, नाउ ये एक सिंपल सिविल सूट है, क्रिमिनल सूट नहीं है. किसी के घर पुलिस नहीं आ रही और कोई जेल नहीं जा रहा. वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये सिविल सूट मैंने किया है खुद को एक क्रिमिनल सूट से बचाने के लिए. संदीप महेश्वरी वॉज इंटरेस्टेड इन अनलीशिंग अ क्रिमिनल सूट ऑन मी फॉर विच ही हायर्ड इंडियाज बेस्ट लॉयर टू सेंड मी अ सेकेंड लीगल नोटिस. Total 3 legal notices for literally just making Hello Sandeep Maheshwari. He wanted the police and jail involved in this for literally just making Hello Sandeep Maheshwari. Now I'm being punished for acting in self-defense. अच्छा, वो आदमी खुले में आके बोल रहा है मेरी लीगल धमकियां तो मजाक हैं और प्रखर का कोर्ट जाना हाय राम. You hired India's best lawyer for criminal prosecution और आप लोग कह रहे हो मैं बैठूं ना अपनी सीट पर क्योंकि संदीप तो मजाक कर रहा हो सकता है. हो सकता है. आप मेरे को कहते हो प्रखर वीडियो बना के क्यों नहीं सुलझाते, कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? ये जरूरत है. आगे से संदीप महेश्वरी वीडियो बनाते हैं, पीछे से मुंह बंद करने के लिए एक नोटिस पे नोटिस मारते हैं. पैटर्न देखो, फिर बोलना प्रखर वीडियो क्यों नहीं बनाते. एक क्रिमिनल इल्जाम डालो, मेरे रेवेन्यू सोर्सेज को एक्सप्लिसिटली सफोकेट करो, फिर जब मैं डिफेंड करूं तो दोबारा खड़े होकर एक बड़ा नया क्रिमिनल इल्जाम डाल दो. प्रूफ या रिसर्च की कोई जरूरत नहीं, ऑडियंस तो बैठी है मानने के लिए. और मैं क्या करूं, वीडियो पे वीडियो बना के अपनी इंसानियत, अपनी इनोसेंस डिफेंड करूं. अच्छा, मैं डिफेंड करूं तो तुम और लीगल नोटिस भेजो कि एक और गलती कर और कल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फेस कर. फिर मैं खुद कोर्ट पहुंच जाऊं पहले, सो दैट एटलीस्ट ये सिलसिला क्रिमिनल लेवल पर ना जाए, सो दैट आई डोंट हैव टू बी इन डिफेंस ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम जेल. तो मैं कितना बुरा हूं श्वेताब के साथ ये करने के लिए. पहली बात तो ये श्वेताब के लिए है ही नहीं. श्वेताब हैज इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ इन दिस ऑन हिज ओन. कान खोलकर सुन लो सब लोग. आई हैव सूड संदीप महेश्वरी and others in a civil defamation lawsuit. The other parties included are Shwetab Gangwar and P-Poy, but the case is mainly against Sandeep Maheshwari. Defendant 1, the main defendant, जिसके नाम legal documents पर आएंगे, is Sandeep Maheshwari and the rest are read as others. Why are Shwetab Gangwar and P-Poy involved? आते हैं. Point 7, why don't I make a video? मैंने सब ट्राई कर लिया. At first instance, 4th to 6th May, I ignored Sandeep's anger and apologized twice, once publicly, once privately. On 23rd May, after his posts from 10th to 15th May, I stood up to him. I ignored Shwetab's video on 25th May. I ignored Sandeep's video on 27th June. मेरे को अगर controversy चाहिए होती तो I would have responded to each and every one of them, destroying their arguments left, right, center, because I've been sitting on so much evidence all this while. Evidence I have now submitted to court. I ignored P-Poy's video from 12th May. वो मौका भी बुरा नहीं था कोर्ट जाने का, अगर मेरे को पावर और पैसा ही चाहिए होता. However, when the whole legal situation came with the flag issue, I had to respond. So step 1, ignore. Step 2, respond. Step 3, take it to the public court. Step 4, Step 1, I showed humility, not just with Sandeep, but with all 3 of them, ignoring all their first videos.
Step 2, I showed the world how to stand up to a bully. Step 3, I took the legal threats to the public court to make a point for entertainers in India, जिनको सारा टाइम लीगल धमकियां आती रहती हैं इधर उधर से. Now, I'm left with no other option but to take step 4, which is go to court. Because publicly, मैं ये 4 महीने से खेल रहा हूं and this does not get over. Let me illustrate. 27 May, 4 days after Hello Sandeep Maheshwari, when Sandeep had already gone from Shwetab has told me he hasn't given you permission to do this, remember this bit, to let the battle begin, to my mother is crying so I am sorry, to I have forgiven myself, and then deleted all of them. 4 days after he had sent me a legal notice, जो आज तक मेरे email में पड़ा हुआ है. 3 days after he had called up several YouTubers for my number and email, something he already had, he sent me a long text message. अच्छा, उसके एग्जैक्टली 1 महीने बाद आउट ऑफ नोवेयर ही रिलीजेस सच या ट्रूथ टू गेट बैक एट मी. प्राइवेटली ये सॉरी बोलते हैं, प्राइवेटली बोलते हैं गुस्से में हो गया मेरे से, पब्लिकली ये लड़ाई करते हैं हीरो की तरह, और ईमेल में नोटिस मारते हैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का. इसलिए डरा हुआ हूं मैं संदीप महेश्वरी के बिहेवियर से. और सुनो, 6th जुलाई, संदीप टोल्ड मी ही इज सो अपॉलोजेटिक फॉर एवरीथिंग. 6th जुलाई, 2 दिन आफ्टर वो फ्लैग वाली वीडियो 4th जुलाई को पोस्ट कर चुके हैं संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी पर. 6th जुलाई He said, I am so sorry कि मैं सॉरी बोलूंगा आपके माँ बाप के पैर छू के और आपको गले लगा के. 7th जुलाई उन्होंने फिर वो वीडियो ऑनलाइन डाल दिया अपने मेन चैनल पर. पीछे से सॉरी, आगे से लड़ाई और ईमेल में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. और फिर आगे से क्या कहते हैं, मैं तो इसको माफ करता हूं, टीम बोलती है 3 नोटिस भेजने को. 3 नोटिस, तीसरे नोटिस के लिए वो लॉयर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, माफ करता हूं. अभी फिर सबके सामने आके इस आदमी ने मेरे को धमकी दी 5-10 करोड़ के केस की या क्रिमिनल केस की, और आप सब सोच रहे हो श्वेताब में इंटरेस्टेड है. बट मेजरली दिस इज वाई वी आर इन कोर्ट, बिकॉज आदमी पीछे से रियली अपनी गलती मानता है, आगे से मेरे को क्रिमिनल एलिगेशंस डालता है, और फिर मैं रिस्पॉन्ड करता हूं तो कहता है क्रिमिनल केस मारूंगा. अब सोचो, कल एक न्यूज़पेपर ये बोल दे कि तन्मय टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व है, या समय अपने टूर्नामेंट का सारा पैसा खुद रख लेता है, विच इज अ क्रिमिनल एलिगेशन एंड अ फैक्चुअली अनट्रू स्टेटमेंट. फिर वो एडिटर मैसेज करके बोले सॉरी यार, गुस्से में यहां वहां निकल जाता हूं. फिर जब तन्मय या समय पब्लिक में खुद को डिफेंड करे तो वो एडिटर बोले चल तेरे को कोर्ट लेके चलता हूं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए. कितनी बार चुप बैठेगा और कितनी बार आदमी वीडियो बनाएगा? कब कोर्ट जाना ठीक है? यहां मैं और मेरी फैमिली सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करने की बात करें, मेरे बिजनेस एक आदमी सिस्टमैटिकली 4 महीने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, और मैं क्या करूं, एक और वीडियो बनाऊं? कमाल है. एनीवे, अब हम बात करते हैं फैक्चुअल लेवल पे, ठीक है? थोड़ा अपना कंफ्यूजन साथ लेके चलना क्योंकि जरूरी होने वाला है. Point 1, श्वेताब गंगवार's last video and why he is involved. श्वेताब गंगवार और हैशटैग सेव श्वेताब गंगवार. पहली बात तो नोटिस हाउ हैशटैग सेव श्वेताब गंगवार आपको ऐसे बेचा जा रहा है जैसे वो हैशटैग सेव यूट्यूब है. इट इज नॉट द सेम. ये वो सेम मूव है जो संदीप ने फ्लैग के साथ करी थी, अपनी प्रॉब्लम दूसरों की बनाओ. ओनली दिस टाइम इट इज यू क्रिएटर्स. ये अनसेड रूल की इतनी बात कर रहा है, जब संदीप मेरे को नोटिस पे नोटिस मार रहा था तब कहां था वो अनसेड रूल? तब तो तुम और वीडियो बना के मेरी लाइफ और कॉम्प्लिकेट करो. लेट मी से दिस वन मोर टाइम. अगर श्वेताब ने 6 अगस्त वाली वो वीडियो दुनिया भर की बातें बना के मेरे को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए ओपन अप नहीं कर दिया होता तो उन्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं थी. उन्हें पता था संदीप क्रिमिनल लीगल एक्शन जा रहा है, वो सीसीड थे उस ईमेल पर. इनफैक्ट श्वेताब, you have nothing to worry about if everything you've said in the last few videos are true. The courts are not there to punish you for making no mistakes, bro. So, Shwetab, the best way to save Shwetab Gangwar is submit to court the proof that I blackmailed you and that you did not give me explicit permission to do the live stream. उसके लिए आपको लॉयर की जरूरत नहीं है. But let me start by showing you some of the evidence we have already submitted to court. ये हैं screenshots of my conversation with Shwetab from 4th May before the stream. Shwetab reached out to me. With the links, he told me to watch them completely on my reaction video. When I told him कि यार मैं करने नहीं वाला था, सिर्फ clickbait दे रहा था, he gave me explicit permission to do this. Said करो करो भाई, क्यों नहीं? Why is this important? Because एक claim श्वेताब का उनकी पिछली वीडियो में ये है कि somehow मैं narrative build कर रहा हूं कुछ किसी टाइप का. Number 1, no, Shwetab did not ask me to do this. We don't have that kind of relationship. Number 2, he did give me permission to do this very explicitly. The proof is submitted in court. Now, if someone needs help understanding the difference between giving permission and ordering requesting, you can Google it. Shwetab did something very clever in his last video, moving carelessly between the words permission or appointed, which are not the same thing, and then eventually deny both because एक तो वो deny कर सकता है appointing. He gave me permission
Shwetab, if you contest that, come fight it in court. Now, not only that, on 23rd July, one day after Sandeep's legal notice, and me telling Shwetab कि अब मैं चुप रहूंगा, मेरे को कोर्ट नहीं जाना. 2 days after the stream I did that triggered Shwetab Gangwar to make that video. वो 21 जुलाई की stream थी. He texted me to ask why is Sandeep making it out like मैं, Shwetab, ordered Prakhar to make that reaction. ये आप verify कर सकते हो fact also from Sandeep's community post on 5th May where he uses the word his close friend. This is why public-private transparency is important. बिकॉज बिना पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपेरेंसी के आदमी पब्लिकली कुछ भी बोल सकता है. उसी तरीके से श्वेताब ने पब्लिकली ये बोल दिया नहीं कि मैंने उसे ब्लैकमेल किया है, विदाउट गिविंग यू एनी प्रूफ और एनी सपोर्टिंग डिटेल, एंड यू बिलीव्ड इट. दैट इज व्हाई ही इज इन कोर्ट, बिकॉज उनका मेरे ऊपर क्रिमिनल एलिगेशन लगाना उन्हें प्रूव करना पड़ेगा. If he had not made that video on 6th August, he would have not opened me up to more troubles from Sandeep or himself to this. The reason why Shwetab Gangwar is involved is because he wanted to be involved. Otherwise, he knew about my second legal notice for criminal prosecution. उसमें वो CC'd हैं. क्यों CC'd हैं भाई, क्यों CC'd हैं? He would have just kept quiet. जब उसको पता है संदीप इतना इंटरेस्टेड है कोर्ट जाने में, he could have just kept quiet. Well, उसे सच बताना था तो ठीक है, प्रूव कर दो कोर्ट में सच. अच्छा, बट दैट इज नॉट ऑल ही हैज कंसील्ड. ऑन 4th में जब श्वेताब ने मेरे को बड़ी एक्सप्लिसिट ग्रीन सिग्नल दिया वो रिएक्शन करने का, उन्होंने मेरे को नहीं बताया कि 30 अप्रैल को संदीप महेश्वरी उनको ऑलरेडी एक लीगल नोटिस भेज चुके हैं, वो भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का. ही न्यू हाउ मैड संदीप महेश्वरी वॉज अबाउट ऑल ऑफ दिस. ही कुड हैव इजीली आस्क्ड मी नॉट टू डू द रिएक्शन. ही डिड नॉट. इन फैक्ट ही इवन सेड मैं ज्वाइन कर लूंगा, इससे ज्यादा परमिशन किसी को क्या चाहिए. He sent me that legal notice and the fact कि संदीप इतना angry है 5th May को, after Sandeep had gone complete rage on me already. Shwetab Gangwar is in court for possibly misrepresenting all parties involved and saying things he has no proof of. अगर है proof, he can show in court. मैं खुशी खुशी L ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. Audience and creators, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है. श्वेताब ने उस वीडियो में कई ऐसी बात बोली जिसके प्रूफ उन्हें अब कोर्ट में देने पड़ेंगे, पर जब वीडियो में उन्होंने 1 डिग्री का प्रूफ नहीं दिया और एक भी सपोर्टिंग डिटेल नहीं दी, आप सबने मान कैसे लिया कि मैंने इसे ब्लैकमेल किया है? किस डेट पर ब्लैकमेल किया है? क्या कंडीशन थी ब्लैकमेल की और क्या क्लियर थ्रेट था? अगर मैंने कोई वीडियो या कोई कॉल रिकॉर्ड करी है श्वेताब की, उसमें ऐसा क्या है जिससे इनको प्रॉब्लम हो जाएगी? और मैं अगर उसे ब्लैकमेल कर रहा होता तो आप में से किसी को तो पता होता ना, बिफोर श्वेताब टोल्ड यू अबाउट दिस. कहीं तो पब्लिकली या प्राइवेटली मैंने उस वीडियो का जिक्र किया होता, वरना ये कौन सा ब्लैकमेल है जिसमें कुछ हुआ ही नहीं? और किस डेट को किया था ब्लैकमेल? तब श्वेताब गंगवार सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी आने में तो उन्हें कोई इशू नहीं है. और आपको लगता है श्वेताब गंगवार ब्लैकमेल होने वालों में से है या मैं ब्लैकमेल करने वालों में से हूं? आप सबने सब छोड़ के ये बात मान ली, बिकॉज व्हाई वुड श्वेताब गंगवार मेक इट अप, especially when his mom has cancer? Well, I have the same question, and the court will ask Shwetab Gangwar this on all our behalf. अब आप धीमे धीमे समझ रहे होंगे कि हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ा, क्योंकि संदीप, एक बहुत मूडी आदमी, मेरी लाइफ पर क्रिमिनल चार्जेस लगाना चाहता है, बोथ इन कोर्ट एंड इन पब्लिक. और मेरा दोस्त फॉर सम रीजन 2 वीडियो बना के उनको पूरा मैदान दे रहा है ये करने का. मेरा दोस्त, और ये वो दोस्त है जो उनसे भी पॉसिबली बातें छुपा रहा है और मेरे से भी. इसलिए हम कोर्ट गए हैं. सबसे पहले इसको क्रिमिनल नहीं सिविल मैटर बनाया है और उसका सारा एविडेंस खुद दे दिया है ताकि हम सिक्योर हैं. अब तुम बताओ सच क्या है? कॉल रिकॉर्डिंग. अबाउट द कॉल रिकॉर्डिंग हम उस पर आज कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, उसमें क्या है क्या नहीं, कोई बात नहीं बोलेंगे. पहले श्वेताब गंगवार बताएंगे किस दिन जूम रिकॉर्डिंग हुई भी कि नहीं, किस दिन व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग हुई भी कि नहीं, उसमें ऐसा क्या बोला गया था, उससे क्या इंपैक्ट होगा, किसके लिए होगा, उससे क्या ब्लैकमेल किया मैंने, एटसेट्रा. फिर हम बात कर लेंगे इस बारे में भी पब्लिकली, हंसी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है. माई मैसेज टू श्वेताब गंगवार, सुनो. आई डोंट नो इफ संदीप एंड कंपनी हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, आपकी मिजरी 1 मिनट में खत्म हो सकती है. ऑल यू हैव टू डू इज गेट आउट ऑफ द वे, यू पुट योर सेल्फ इन एंड आई कैन फोकस ऑन द इशू एट हैंड. You are absolutely free to walk out of this case right now, forever, without an inch of problem to you. आपको बस पब्लिकली आके सच बोल देना है. आपको पब्लिकली, जहां आपने मेरे ऊपर ब्लैकमेल एटसेट्रा के इल्जाम लगाए हैं, वहीं पब्लिकली आपको आपके इल्जामात के लिए सॉरी बोलना है. सारी वीडियोस और पोस्ट इस सिलसिले में डिलीट करने हैं, चाहे वो आपके चैनल पर हो या किसी और के चैनल पर हो, और आप फ्री हो.
आप मेरे को मत घसीटो एक लीगल सिचुएशन में विद योर एलिगेशंस। मैं आपको कोर्ट बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा वो प्रूव करने के लिए। खत्म। सेकेंडली, लेट मी ऑल्सो से दिस टू यू, यू मेकिंग इट साउंड लाइक आई डोंट केयर अबाउट योर मॉम वॉज नॉट ओके। मैंने हमारी सारी चैट कोर्ट में दे दी और पब्लिक उसे देख लेगी एट सम पॉइंट, बट हम दोनों को पता है वी स्पोक अबाउट योर मॉम सेवरल टाइम्स, इवन व्हेन समटाइम्स यू वांटेड टू स्पीक अबाउट SM, and I offered you medical help all across Delhi. If you think you have done no such thing, then you're free to come to court and make your case. But ये पब्लिक बाजी अब बंद करो लल्ला। सिर्फ तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी पीपल कॉलिंग मी अ हिपोक्रेट इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी एन इशू इन कोर्ट। अब जो बोलना है पब्लिकली ध्यान से सोच समझ के बोलना। संदीप, तुम्हें कोर्ट जाना है बहुत जोर से, शुरू से। किस लेवल की गेम खेल रहे हो? मैं 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। भाई लॉयर दे दे उसे 2 लाख रुपए का। इतना ही सच है तुम्हारी बातों में, तो क्या जरूरत है? क्या कह रहे थे तुम अपनी लास्ट वीडियो में? मैं तो इसे डराने के लिए लीगल नोटिस भेजता हूं। ये नॉर्मल बात है? डराने के लिए लीगल नोटिस? इंडिया के बेस्ट लॉयर से क्रिमिनल नोटिस, सेकंड नोटिस, और मैं इग्नोर करूं? मैं बैठूं वेट करूं कि भाई संदीप महात्मा की कितने दयालु हैं, वो तो डरा रहे हैं बस। और फिर तुम सबसे बड़ा नॉन प्रॉफिट चैनल चलाते हो यूट्यूब पर, फिर कौन सी ब्रांड डील? अगर तुम्हें सेटल करना भी है और मैं कंसिडर करूं भी, तो लाइक आई सेड टू यू ऑन 5th July, आई एम सेइंग नाउ I will do it on my terms. And one of the main points in settlement is going to be my videos go nowhere, your videos go nowhere. I would love to wear the scars of this battle on my face and so should you. ये वीडियो डिलीट वाली बात में मैं एक बार आ चुका हूं 5th May को, आज तक पछता रहा हूं। हम दोनों की वीडियोस ऑनलाइन रहेंगी। All our embarrassment should be public. बाकी my lawyer will talk to you either in court or in settlement. Audience, हम बात करने आएंगे आपसे वापस कुछ टाइम बाद। पहले कोर्ट से सच निकल आने दो, बट 2-4 बातों पर अकल जरूर लगाना। अगर मैंने ब्लैकमेल किया होता तो मैं खुद कोर्ट गया होता। ये चाहते हैं कि आप सोचो मैं गुस्से में कोर्ट गया हूं, क्योंकि इनमें से एटलीस्ट एक पार्टी चाहती है ये ना बताना कि संदीप मेरे को कोर्ट ले जा रहा था। मैं कोर्ट सेल्फ डिफेंस में गया हूं, पर तुम लोगों का क्या है यार? सिर्फ यहां से वहां भागते हो, एक की बात सुन के दूसरे के पास, दूसरे की बात सुन के तीसरे के पास। थम के बैठ जाओ। सही गलत करना तुम्हारा किरदार है नहीं, कोर्ट का है। कोर्ट बताएगी सारे फैक्ट्स और लीगल सिस्टम्स, देख लेना, फिर जो मना है बोलते रहना। सेम फॉर क्रिएटर्स। भाई लोग, आपको इस केस के कोई फैक्ट्स नहीं पता, कुछ महीने शांत बैठो, हम इस केस को एक्सपेडाइटेड डे टू डे ट्रायल में ले जाके कुछ ही महीनों में ऑर्डर ले आएंगे। फिर आपको जो बोलना है बोल लेना। किसी की रोजी रोटी पर लात नहीं पड़ रही, ना अभी तक पड़ी है, एक्सेप्ट मेरी। दोनों श्वेताब और संदीप ने अपनी अपनी वीडियो और पोस्ट में मेरे बिजनेस पर खुलकर अटैक किया है। जैसे मेरे को भरोसा है कोर्ट मेरा बिजनेस बचाएगी, वैसे ही मेरे को पूरा भरोसा है कोर्ट आपका बिजनेस नहीं रौंदेगी। डोंट मेक दीज गाइज मेक इट साउंड लाइक कोर्ट जाना कोई बहुत बुरी बात है। कोर्ट आपके हक के लिए है, कोर्ट आपके सच के लिए है। जब आदमी के पास कुछ नहीं बचता तब लॉ बचता है, और हम तो हो लिए पूरे संदीप से लड़ लड़के। नोटिस हाउ इंटरेस्टेड संदीप एंड अदर्स आर इन मेकिंग इट साउंड लाइक आई एम सुइंग फॉर पावर एंड मनी। One has to be really stupid to think that the court does not know how to do things, or that I would risk my entire career or criminal prosecution for blackmail and defamation for money and power. I don't need your money and I don't need your power. In fact, your assumption is that मैं कोर्ट गुस्से में जा रहा हूं, कि मैं इतना गुस्सा हूं कि मेरे को सही गलत की समझ भी नहीं रह गई है। नहीं बॉस, मेरे पास 1 महीना था सोचने का इस बारे में। I knew how you would respond when the news broke. But I had a question to ask myself when all of this happened. Do I stay silent and hope this passes, or do I fight for my values? For what I took on this fight in the first place, even when people are going to spit on me left, right, center. What kind of a man would I be if I only fought for the right and the just when people backed me? क्या मैं सिर्फ लोगों की तालियों का प्राइज फाइटर हूं, या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि संदीप, श्वेताब और बाकी पूरे यूट्यूब क्रिएटर्स और ऑडियंस की हेट टॉलरेट करके सच की लड़ाई लड़ सकता हूं? मैं पावर में इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो आप देख भी लोगे। मैं वैल्यूज में इंटरेस्टेड हूं। आप लोग तो चले जाओगे कुछ दिनों में, मेरे को तो अपने साथ जीना है। मैं खुद को कैसे देखूंगा आईने में ये जानते हुए कि लोगों की हेट से डर के मैं कोने में बैठ गया? मेरे को तो मेरे साथ सारा जीवन बिताना है। मेरे को अपने बच्चों को सही से बड़ा करना है, उनको हिम्मत दे सकूं, इतने निडर काम करने हैं। मेरे को उन लोगों के लिए जो आज भी मेरे पे भरोसा करते हैं एक एग्जाम्पल बनना है कि दुनिया तुम्हें कितना भी गिराए, यू कीप फाइटिंग, यू डोंट शट अप। बहुत लोग दुनिया में सिर्फ बोलते हैं, जैसे मैं भी सिर्फ बोलता था। ये मेरे को मौका मिला है टू वॉक माई टॉक एंड आई एम राइट हियर अनअफ्रेड एंड अनशेकन।
taking everything you throw at me because I know I'm not wrong and I will not succumb to something I did not do. When every day of my content career, I have told you, tell the truth when no one is watching. Because you are always watching. Why would I back away from a fight when the situation came knocking on my door? These people want you to believe I did this for money and power because they have never met a man like me. A man who fights for his values. A man who stakes his career and his mental peace for his principles. That is the difference. Now, you can go over this video or any of my other videos and see how many times I've mentioned my family, my emotions, my problems, my personal life situations, and then go over all the posts from these guys and notice how much family, emotion, sympathy, personal life situations they need for this. How many times others have dragged my family and personal life situation into this, and you will begin to see कि मैं क्यों ये केस डेफेमेशन के लिए फाइट कर रहा हूं. This is not a free speech issue. कोर्ट फ्री स्पीच का ध्यान रख रही है. ये दिल्ली हाई कोर्ट है, कोई मजाक थोड़ी है. ये एक स्मेयर कैंपेन इशू है. और अब ये जैसे जैसे नजदीक आ रहा है रेजोल्यूशन के, इन्वॉल्व पार्टीज की तड़प बढ़ रही है. क्यों? पब्लिक, तुम और मैं बात करेंगे सून. तब तक के लिए मैं अपना काम करूंगा. ये लोग वीडियो बनाते रहेंगे और भी लोग शायद वीडियो बनाते रहेंगे. मैं यहां सिर्फ अपना काम करूंगा. जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना, I am leaving you with my value statements for this channel and my life. Value statements. Number 1, ideas are separate from people. The eternal marriage of an idea with a person is the driving force of cancel culture. And this witch hunt that everybody comes to relish. You are free to dislike a person, but if you do not give enough weight to their idea, you are fooling your own self. Vice versa. A disagreement with an idea is non-representative of the person who spoke the idea in the first place. Number 2, I've had many people who have said things like, why do you react? Why do you criticize? Build yourself up instead of criticizing someone else's ideas. To them, I want to say, the foundation of proper intellectualism, the culture of honest thinking and furthering knowledge necessarily goes through disagreement. You are able to see better because of someone else's error. Without the back and forth, without the intellectual wrestling, no truth can be ascertained. If you haven't learned that, maybe you should read some good books and look at the history of thought. All of this started because of a disagreement on intellectual matters that others could not separate from themselves. Number 3, conflict and confrontation must not be avoided but faced when presented. To imagine a conflict-free life is to imagine a life in those corners of reality that no one bothers with. If a man can put a hand on his heart and say that they have never gotten into a conflict in the pursuit of themselves and their truth, they are lying and are not trying hard enough to be in the arena. They are content with the sidelines. It is best that we accept the ugly parts of reality as much as we savor the beautiful ones. To avoid those, to reject and look away is an act of cowardice. Fight for your truth. Number 4, to fight for one's truth is the ultimate act of courage. The purpose of fighting the good fight is not the benefits that accrue to you. If the desire for outcome is built into action, all action is corrupted. The purpose of action should be to inspire, to bring into existence an example, to serve as a beacon of hope. I hope, in part, I have managed to do that. I hope that through my responses, people have learned how to stand up to bullying and harassment. I hope I have served my role as a voice for the voiceless well. Even if you are convinced that I am a horrible person, I hope you are able to separate my ideas from your perception of me and carry the great stuff forward into your lives. Number 5, finally, my narrative is mine alone. The world of the internet and the world at large is an unfair place. They will love you one day, they will hate you another, they will credit you and discredit you, they will build you up and then pull you down, all for their convenience. And the sad part is they will think they are right without ever reflecting inwards. All in all, when they do that, they will try and snatch from you all that you have thought your own. When you go through that, remember that your greatest art piece, your finest asset, your most important strength is your own story. Never let anyone take that from you. You create your story. Not the lovers, not the haters, not the media,
and definitely not the people who want to pull you down. Take back your life from the ones who are bent on destroying you and pour your heart into creating the most brilliant art piece your life can manage. Your story. Full stop. Good.